पूरी दुनिया एहतराम से देख रही है। बांग्लादेश जो वापनीता बना कि सकाफता व साबित कदम लोगों के लिए जाना जाता है, बदल रहा है। ये तब्दीली कैसे आई? इसके नौजवानों की वजह से। तलबा सड़कों पर निकल आए हैं, इनकी आवाजें तब्दीली के मुतालबे से गूंज रही हैं। ये सिर्फ सियासत की बात नहीं है, बल्कि है कौम की रूह की बात है। यह कहानी है किसे एक इंसान ने जन्म लिया, कैसे उन्होंने मौजूदा हालात को ललकारा, कैसे उन्होंने एक बेहतर बांग्लादेश का ख्वाब देखने की हिम्मत की। यह एक छोटे से मसले से शुरू हुआ, मुलाजमतों का कोटा। हुकूमत ने 1978 के जंग आज़ादी के जंगजुओं के वर्षा के लिए एक निज़ाम तजवीज़ किया। ज़ाहिरी तौर पर एक नेक अमल, लेकिन बेहतर तलबा के लिए यहाँ नतहाई गैर मनसफाना महसूस हुआ। उन्होंने इसे अपने खिलाफ एक साजिश के तौर पर देखा, जो पहले ऐसे मुसाबकती नौकरियों की मंडी में इनके मौक़ा को महदूद कर रहा था। यह सिर्फ मुलाजमतों की बात नहीं थी, ये इंसाफ की बात थी। यह मौके के बुनियादी हक की बात थी। यह एक चिंगारी थी जिसने एक बहुत बड़ी आग लगा दी। कोर्ट है सिस्टम हज़ा एक बहाना था, असल में अदमा तमीनान बहुत गहरा था। बदअनवानी अरूज पर थी, आज़ादी अज़हार राय को खतर हिलाहिक था। वज़ीर आज़म शेख हसीना की क़ियादत में हुकूमत तेजी से आमराना होती जा रही थी। तलबा ने महसूस किया कहानी सुनी जा रही, उनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है। उनकी मायूसियां बढ़ती गईं, और फिर वो वक्त भी आया जब सब्र का पीमान हल बरीज हो गया। कोटा सिस्टम मोहतन का था जिसने ऊंट क्या पेड़ तोड़ दी। तारीख हमें बताती है कि तलबा की तहरीकें तब्दीली की ताकतवर कुव्वतें बन सकती हैं। दुनिया इसकी गवाह बार बार हो चुकी है। 1962 में पेरिस की सड़कों से लेकर 1999 के तियानमेन स्क्वायर के एहतजाज तक तलबा इंसाफ और जमहूरियत के मुतालबात की सफावल में रहे हैं। बांग्लादेश खुद इस ताकत को जानता है। कौम की पैदाइश है जुल्म के खिलाफ तलबा के एहतजाज से हुई थी। मज़ाहमत की भावना उनके खून में। पांचवां हिस्सा सड़कें मैदान जंग बन गए। यहाँ एहतजाज जवाब इब्तदाई तौर पर पुरअमन थे, को एक वहशियाना क्रैकडाउन का सामना करना पड़ा। हुकूमत ने कंट्रोल खोने के खौफ से अपनी फौज को खिला छोड़ दिया। आंसू गैस की बू से फजा भर गई, रबड़ की गोलियां चलाई गईं, तलबा को पीटा गया, गिरफ्तार किया गया और खामोश कराया गया। लेकिन जितना ज्यादा हुकूमत ने उन्हें दबाने की कोशिश की, तलबा इतने हैं मजबूत होते गए। तशद्दुद ने इनके अज़्म को मज़ीद मजबूत किया। उन्होंने खामोश रहने से इनकार कर दिया, उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। छोटा सा दुनिया ने नोट से लिया। जैसे ही क्रैकडाउन की तस्वीर दुनिया भर में फैले, बैनुल-अक़वामी दबाव बढ़ गया। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने तशद्दुद की मज़म्मत की। आलमी रहनुमाओं ने तहम्मुल का मुतालबा किया। पूरी दुनिया देख रही थी और हुकूमत की बड़बड़ी तखलकर सामने आ गई थी। हुकूमत बैनुल-अक़वामी मज़म्मत पर बढ़ते हुए अंदरूनी दबाव का सामना करते हुए खुद को तेजी से तन्हा पाती गई। हवा का खब्द लेने लगा। सातवां हिस्सा एक नियादन तलुआवा। तलबा की नाकाबिल तस्वीर हमतावर मुल्क के अंदर और बाहर से बढ़ते हुए दबाव ने हुकूमत के लिए मुज़ाहमत कर नाना मुमकिन बना दिया। वाक़यात के एक हैरानकुन मोड़ में वज़ीर आज़म शेख हसीना ने अपने अहदे से इस्तीफ़ा का ऐलान किया। पूरे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई। सड़कें जो कभी मैदान जंग थीं, जश्न के मकामात में तब्दील हो गईं। अवाम जीत गए थे, इनकी आवाज़ सुनी गई थी। एक नया बाब शुरू हो रहा था। आठवां हिस्सा आगे गैर यकीनी रास्ता। हसीना का ज़वाल बांग्लादेश की तारीख का एक अहम मोड़ है, लेकिन ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। आगे का रास्ता गैर यकीनी है, चैलेंजों से भरा हुआ है। एक हकीकी जमहूरिया और मुनसफान हमाशरे की तामीर के लिए मुसलसल कुशावर चौकसी की जरूरत होगी। एक बेहतर बांग्लादेश की जंगा भी शुरू हुई है। तलबा ने एक शाला भड़का दिया है और अभी हुकूमत पर मुनहसर है कि वो हाथ से रोशन रखने को यकीनी बनाए। नवां हिस्सा नौजवानों की नाफरमानी की ताकत। बांग्लादेश के तलबा के एहतजाज नौजवानों की क्या एक जबरदस्त याद दहानी का काम करते हैं। जब नौजवान मसरूफ, बाखबर और मुतहरक होते हैं,
तो वह तब्दीली के लिए एक नाकाबिल शिकस्त कुव्वत बन जाते हैं। इनका मिसाली होना, इनकी तवानाइयाँ और एक बेहतर कल पर इनका गैर मुबज़्ज़लज़लीकीन पहाड़ों को हिला सकता है। यह एक ऐसी सिलसिला है जो माजी से अपने आप को महदूद रखने से इनकारी बात वहाँ पर निकस्मत के खुद ममार हैं, एक ऐसे मुस्तकबिल की तश्कील कर रहे हैं जहाँ इंसाफ, मसावात और आज़ादी का रजू। 10वां हिस्सा बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। जैसे जैसे दुनिया बांग्लादेश को वासनाज के मोड़ से गुजरते हुए देख रही है, ये जरूरी है कि हम के अवाम के साथ ही कुछ जहती का इजहार करें। जमहूरियत और इंसानी हकूक की जिंगा का जितमाही जदोजहद है। हमें बांग्लादेश के तलबा और अवाम की आवाज़ों को बढ़ाना होगा, जवाबदेही का मुतालबा करना होगा और एक मनसफानहा और मसावी माशरे के असूल में इनकी हमायत करनी होगी। इनकी जदोजहद हमारी जदोजहद है। इनके इफ्तिहान सबकी फतह है जो जमहूरियत की ताकतावर इंसानी मर्जी की नाकाबिल तस्खीर कुव्वत पर यकीन रखते हैं। 11वां हिस्सा आज़ादी की रोह ज़िंदा है। 24 की दहाई के तलबा के एहतजाज हमेशा के लिए बांग्लादेश की तारीख के और रकम रहेंगे। वो आज़ादी की जिंदा कुव्वत के गवाह हैं जो वास्कूम की रगों में दौड़ती है। वो हमें याद दिलाते हैं कि आज़ादी की जंग कभी ख़त्म नहीं होती, इसे हर नस्ल को आज से लड़ना होगी। जैसे जैसे बांग्लादेश मुस्तकबिल में अपना रास्ता बनाता है, वह ऐसा अपने नौजवानों के गैर मुतज़लज़ल हमतावर अज़मी के साथ करता है जो वास्की रहनुमाई कर रहे हैं। इन्हीं स्वा के तरकीर ज़िंदा है, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत।